आज ये फ्रैक्शन जो ये नया चैप्टर है 4 का ही है। देखो ये फ्रैक्शन बहुत बड़ा इसके आगे जाएगा। पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, किसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन किस सवाल को बोलते हैं, किसका नाम होता है। तो फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन की हिंदी? भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है वैसे समझ लो। भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग, होता है ना। भिन्न मतलब अलग अलग, तो भिन्न भिन्न अलग अलग। तो ये भिन्न है फ्रैक्शन। जो हम मैथ पढ़ रहे हैं हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं कि भिन्न भिन्न भाषा है, भिन्न भिन्न रहन सहन है, सब अलग अलग है ना। तो अलग फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग भिन्न। फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है। देखो हाफ, हाफ यानी आधा। हाफ की हिंदी क्या होती है? हाफ, आधा। स्पेलिंग देखो HALF, हाफ। ठीक है, ये देखो ये भाकरी है। भाकरी मीन्स मुझे देखने से लग रहा है रोटी यानी भाकरी है ना। तो एक भाकरी है, इसको 2 लोगों को देना है बराबर बराबर। कितने लोगों को देना है? 2 लोगों को देना है। तो हम उसमें हिंदी में क्या करते हैं कि रोटी लेते हैं और इसको ऐसे तोड़ देते हैं। रोटी लेंगे और आधा आधा करके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आधा ना। वो ये है भाकरी और इसको हमने क्या किया, ऐसे है और हमें आधा आधा करना है। तो हम यहाँ से इसको कट करके आधा कर देंगे, ऐसे मोड़ के ऐसे बराबर करके ऐसे। और इसको क्या करेंगे? काट देंगे। इसको गणित में कैसे लिखते हैं? ये भिन्न में हम पढ़ रहे हैं ना, इसको गणित में कैसे लिखते हैं? ये आधा है और ये आधा है, तो गणित में हम कैसे लिखेंगे? आधा लिखेंगे। गणित की भाषा में हम क्या लिखेंगे? 1/2, 1/2। समझ में आया? ये 1/2 1/2 करते हैं, 1/2 ऐसे। तो एक भाकरी को हमको दो बराबर बांटनों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है और बराबर बराबर बांटना है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 बराबर इक्वल पार्ट काट देंगे इसको। जैसे भाकरी को हम क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट यहाँ से कैंची से या फिर ऐसे ही फाड़ के निकाल देंगे, तो हमारा आधा आधा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ हाफ। और इसको गणित में लिखते हैं 1/2 1/2। ये पूरी भाकरी है और ये हाफ हाफ है, ये पूरी है। अब इसको अगर मैं काटती हूँ इसको यहाँ से, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये हाफ हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ हाफ। तो 2 लोगों को मैंने बराबर क्या कर दिया? इसको हाफ हाफ करके दे दिया। ठीक है, इस तरह से इसमें पढ़ेंगे हम आगे और कैसे क्या लिखते हैं। तो एक देखो ये एक चॉकलेट है, मान लो क्या है, इसको आधा किए तो 1/2 1/2 करते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/2 मैथ की भाषा में, इसको 1/2 मैथ की भाषा में आधा हो गया। समझ में आ रहा है? हिंदी में बोलते हैं आधा और मैथ की भाषा में, इंग्लिश की भाषा में 1/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वार्टर। क्या पढ़ेंगे? क्वार्टर। क्या पढ़ेंगे? ये देखो हाफ मैंने बताया, हाफ को क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। हाफ को क्या लिखते हैं? आधा को 1/2। कोई भी सामान है उसको जब आधा बोलते हैं तो उसको मैथ की भाषा में 1/2 लिखते हैं। और क्वार्टर पढ़ेंगे। क्वार्टर क्या पढ़ेंगे? क्वार्टर। क्वार्टर किसे बोलते हैं? देखो सभी लोग अभी कभी कभी दारू को भी क्वार्टर बोल देते हैं। हाँ, वही तो उसको छोटा होता है वो क्वार्टर, थोड़ा छोटा रहता है ना उसको, तो क्वार्टर बोलते हैं। देखो फूल होता है, अद्धा होता है, पौवा होता है, क्वार्टर होता है, तो उसकी भाषा देखो। अब देखो यहाँ पे भी उसकी भाषा यूज हो रही है। क्वार्टर बोलते हैं रोटी का एक टुकड़ा, इसको बोलते हैं क्वार्टर। चौथाई वाले टुकड़ों को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। और इसको लिखते कैसे? 1/4। तो एक भाकरी को 4 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। तो मतलब एक रोटी को, हमारे पास एक रोटी है और इस रोटी को हमको 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। तो मैंने आधा आधा तो कर दिया। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी आधा आधा करेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े? और इसको गणित की भाषा में हम कैसे लिखेंगे? 1/4। कैसे लिखेंगे? 1/4। ठीक है, तो इसको जब हम 4 लोगों में बांटेंगे, एक एक भाग देंगे। कितना भाग देंगे? एक एक। और इस जिस भाग को इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? 1/4 या क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 1 क्वार्टर ऑफ द होल भाकरी। पूरे भाकरी का, पूरी रोटी का 1/4 होता है। जैसे मैं इसको अब अलग कर दूँ, बराबर बराबर करके अलग कर दूँ, मतलब 4 टुकड़े कर दूँ। ठीक है, ये हो गया क्या? 1 क्वार्टर। इसको क्या बोलते हैं? 1 क्वार्टर। और इसको क्या बोलते हैं? आधा। और इसको क्या बोलते हैं? 1 क्वार्टर। पूरा बोल एक। ये 1 रोटी है, ये क्वार्टर है और ये आधा है। इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलेंगे 1/2 और इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। समझ आया? इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर या 1/4। समझ आया? और इसको क्या बोलेंगे? 1/2। इसको क्या बोलेंगे? पूरे के 1।
समझ आया? अब देखो, गोल भाकरी है, क्वार्टर भाकरी। एक भाकरी को क्या बोलेंगे? क्वार्टर भाकरी। और इन दोनों को मिला हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? आधा। 1/2। समझ आया? इसी को बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन को अलग अलग कर रहा है, भिन्न कर रहा है। अब आगे देख के हम थोड़ा सा बताते हैं कि देखो ये पूरी, मान लो ये चॉकलेट है और ये 4 टुकड़े करी गई, 1 2 3 4 बराबर बराबर, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। अब देखो 1 क्वार्टर इज शोन बाय द फ्रैक्शन 1/4। एक क्वार्टर को क्या लिखा जाता है? 1/4। तो नंबर सच एज 1/2 1/4 आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इस प्रकार के नंबर को, जैसे 1/2 1/4 को ही क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न कहा जाता है। ठीक है? इन ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में द नंबर रिटेन अबव द लाइन इन द न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा रहता है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश। ठीक है? तो हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है। एंड द नंबर रिटेन बिलो, जो नीचे नंबर लिखा जाता है, लाइन इज द डिनोमिनेटर, जो लाइन के नीचे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब अंश। अंश हर होता है। तो इन द फ्रैक्शन 1/2 1/2 द न्यूमरेटर इज 1 एक न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। क्या है? 2 डिनोमिनेटर है। 1/2 इज द रीड एज 1/2। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 1/2। क्या पढ़ते हैं? 1/2। गणित भाषा में इसको 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/2। क्या बोलेंगे? 1/2। और 1/2 दो तरीके से पढ़ते हैं इसको मैथ में। क्या बोलेंगे? 1/2 या 1/2, दोनों भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दो नाम इसका है। इसका कितना नाम है? 1/2 1/2 दो नाम है। जैसे हर चीजों का दो नाम हो जाता है ना, हर बच्चों का सब लोग प्यार दुलार से 3 3 4 4 नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम है कितना? 2। कौन कौन सा नाम है? 1/2 1/2। इसको हम बोल सकते हैं 1/2 और क्या बोल सकते हैं? 1/2। ठीक है? और इसको हिंदी में बोल सकते हैं 1/2 और हिंदी में बोल सकते हैं आधा। आधा को गणित में लिखते हैं 1/2। समझ आया? 1/4 ना, 1/4। इज रीड एज, इसको हम पढ़ते हैं 1/4। क्या पढ़ते हैं? 1/4। 1 क्वार्टर आर 1/4। इसको हम 1 क्वार्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसका नाम है, दो नाम है। और हिंदी में अलग है, मैथ में अलग है, दोनों में अलग है। तो हम हिंदी में बोलते हैं 1/4 1/4 और अंग्रेजी में हम बोलते हैं 1/4 1 क्वार्टर। क्या बोलेंगे? 1/4 1 क्वार्टर। समझ आ गया? नहीं आ? जब हम घड़ी भी पढ़ते हैं उसमें भी क्वार्टर होता है। क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, पौने को बोला जाता है। पौने, जब पौने आता है ना तो क्वार्टर टू क्वार्टर पास्ट पौनों को बोला जाता है। इसमें भी देखो पौना है, यहाँ पे मान लो 12 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है ना, तो 2:45 हो रहा है, 3:15 हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट क्वार्टर टू, ऐसे। तो इस तरह से इसको समझना है कि क्वार्टर किसको बोला जाता है। ये समझ आ गया है तो आगे बढ़ूँ मैं। थ्री क्वार्टर को होता है 3/4 को 3 क्वार्टर बोलते हैं। 3/4 ये क्या है? 3 और ये क्वार्टर, ये नीचे रहता है 4 ना, तो क्वार्टर ही बढ़ जाता है। 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, मैंने बताया ना। अब देखो मम्मी मेरा बुक है नहीं, आपका वो कहीं और। कौन सा? वो ऊपर है, एक वो रहा छोटा सा बुक ऊपर है। 3/4 बोलते हैं। ये देखो 3 है ना, 1 2 3 ना। अभी देखो ये भी, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये 3 रहेगा ना, तो इसको 3/4 बोलते हैं। 3/4 ये 3/4 है। 3 1 2 3 3/4 है। तो देखो क्वार्टर प्लस क्वार्टर, ही गिव दिस हिज 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस क्वार्टर प्लस क्वार्टर 3 क्वार्टर्स ऑफ द केक 1/2 एंड 1 क्वार्टर आल्सो मेक 3 क्वार्टर्स। 1/2 मतलब एक आधा और एक 3 क्वार्टर बन जाता है। ठीक है? एक उसमें से निकल जाता है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो एक रोटी है, ये एक बाकरी है और ये एक आधा है, और ये कितना बन गया? 3। ये 3 क्वार्टर है। कितना बोलेंगे इसको? 3 क्वार्टर। इसको कैसे लिखेंगे? 3/4। समझ आ गया? 3 क्वार्टर किसको बोलेंगे? तो ये क्वार्टर है 1, ये हाफ और ये 3 क्वार्टर। क्या बोलेंगे इसको? 3 क्वार्टर।
3/4 3/4 समझ आया। 3/4 तो ये 3/4 इसको बोलते हैं 3/4। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, when an object is divided into 4 equal parts, 3 of this part taken together is called 3/4। जब एक चीज़ है, एक है, और हम इसको 4 टुकड़ों में बराबर बराबर काट देते हैं और 3 को साथ में ले लेते हैं तो इसको 3/4 पढ़ते हैं। क्या करते हैं इसको? 3/4 पढ़ा जाता है। इसको लिखा जाता है 3/4 की भाषा में, मैथ की भाषा में 3/4 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3/4। 3/4 इज एज 3/4। इसको क्या पढ़ सकते हैं? 3/4 या 3/4। 3/4 ठीक है, ऐसे 1/2 या 1/2 बोथ पढ़ते हैं, और इसको 3/4 पढ़ेंगे या फिर 3/4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा इसके पूरे, वो समझ लिए। अब सवाल 3/4 बोलते हैं। ये देखो 3 है ना, 1 2 3 ना। अभी देखो ये भी, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये 3 रहेगा ना, तो इसको 3/4 बोलते हैं। 3/4 ये 3/4 है। 3 1 2 3 3/4 है। तो देखो क्वार्टर प्लस क्वार्टर, he gave this his 3 grandchildren quarter plus quarter plus quarter, 3 quarters of the cake, 1/2 and 1/4 also make 3 quarters। 1/2 मतलब एक आधा और एक 3 क्वार्टर बन जाता है। ठीक है, एक उसमें से निकल जाता है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो एक रोटी है, ये एक बाकरी है, और ये एक आधा है, और ये कितना बन गया? 3। ये 3/4 है। कितना बोलेंगे इसको? 3/4। इसको कैसे लिखेंगे? 3/4। समझ आ गया 3/4 किसको बोलेंगे? तो ये क्वार्टर है 1, ये हाफ, और ये 3/4। क्या बोलेंगे इसको? 3/4 3/4। समझ आया? 3/4 3/4 इसको बोलते हैं 3/4। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, when an object is divided into 4 equal parts, 3 of this part taken together is called 3/4। जब एक चीज़ है, एक है, और हम इसको 4 टुकड़ों में बराबर बराबर काट देते हैं और 3 को साथ में ले लेते हैं तो इसको 3/4 पढ़ते हैं। क्या करते हैं इसको? 3/4 पढ़ा जाता है। इसको लिखा जाता है 3/4 की भाषा में, मैथ की भाषा में 3/4 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3/4। 3/4 इज एज 3/4। इसको क्या पढ़ सकते हैं? 3/4 या 3/4। 3/4 ठीक है, ऐसे 1/2 या 1/2 बोथ पढ़ते हैं, और इसको 3/4 पढ़ेंगे या फिर 3/4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा इसके पूरे, वो समझ लिए। अब सवाल एक्सरसाइज नंबर, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रैक्शन लिखना है, लिखा हुआ है पहले से ही। इसको एडिशन लिखना है, मतलब कितनी बार जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। यहाँ पे देखो ये 4 बार 1 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1, क्योंकि ऊपर 4 नंबर है इसलिए। यहाँ पे 3 नंबर है तो हमें 3 टाइम्स 1/4 1/4 1/4 करना है। ठीक है, यहाँ पे 3/7 है तो हमें 3 टाइम्स 1/7 + 1/7 + 1/7 लिखना है। इस तरह से 5 है तो 5 को 1/6 + 1/6 + 1/5 टाइम्स लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? 1/5 × 4, क्योंकि 4 ऊपर है इसलिए यहाँ पे 3 ऊपर है तो 1/4 × 3 करना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मेनी टाइम्स है तो 4 टाइम्स है 1/5। इसी तरह से ये 3 ऊपर लिखा है ना, तो 3 टाइम्स 1/4। समझ आया? इसी तरह से सबको करना है। और इसके बाद आ जाता है सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट द साइडेड एंड अनसाइडेड पार्ट। तो ये जितने साइडेड हैं और अनसाइडेड दोनों पार्ट को कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं? देखो 3 साइडेड पार्ट है, पूरा गोल 8 पार्ट है। कितने हैं? 8। तो 3/8। तो 3/8 केवल उसका नंबर नेम लिखा गया है। ठीक है, नंबर नेम। इसी तरह से ये जो अनसाइडेड है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 बॉक्स अनसाइडेड है, और पूरे टोटल कितने हैं? 8 है। तो 5/8 अनसाइडेड को बताया गया। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 5/8 स्पेलिंग लिख ले, उसका नंबर नेम हो गया। अब इसी तरह से इसको काउंट करके ऐसे लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। कितने साइडेड है? 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 साइडेड पार्ट है, और पूरे कितने हैं? 4 नहीं, टोटल 8 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। अभी क्या हो गया? ये 4/8 स्पेलिंग लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनसाइडेड कितने हैं? 1 2 3 4 4/8। और
यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 की स्पेलिंग, या F O U R 4 अपॉन 8 8 EIGHT। ठीक है, हो गया। इसी तरह से सबको काउंट करके खुद से लिखना है। ठीक है, राइट द गिवन फ्रैक्शन। हमको फ्रैक्शन में ब्लू बॉक्स एंड कलर एंड इक्वल पार्ट इज गिवन। हमको जैसे लिखा हुआ देखो 2/3। 2/3 किसको बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं ना 2/3, 2/3। तो 2 को साइडेड करना है, ये पूरा 3 तो है ही, समझ आया, ये 2/3। 4/8 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/8, तो 4 को साइडेड करेंगे और 4 अनसाइडेड रहेगा। ये 5 6, तो 5 6, समझ आया, या तो 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। इस तरह यहाँ पे क्या है 2/7, देखो 2/7, ऐसे 2/7, तो 2 को साइडेड करना है और 7 तो ये पूरा है ही, इसको ऐसे दिखाएंगे 7/8, 7/8, तो 7 को साइडेड करना है, 8 पूरा है ही, समझ आया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। तो बस न्यूमरेटर इसका नंबर डालना है, नाम लिखना है, और 7 को नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो उसको लिख देना 3 न्यूमरेटर। क्या लिखेंगे 3 न्यूमरेटर। हाँ, इसमें 3 न्यूमरेटर है और 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर। हाँ, जैसे कोई आपसे ये पूछता है कि 4/5 में कौन सा न्यूमरेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है, तो 4/5 में आपको पता चल जाना चाहिए कि ऊपर 4 है तो 4 न्यूमरेटर है और 5 नीचे है तो 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। ये याद रखने वाला